दोस्तों, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उधर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। लेकिन आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों पर जो बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है, उन पर जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। सीनियर सिटीजन को इतने ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, इतना ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया जाता है, उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है। तो ये सभी जो घटनाएं है वो समाज में काफी व्यापक रूप से फैल रही है। इसलिए हमें पता होना जरूरी है, जो सीनियर सिटीजन है उन्हें ये जानकारी होना जरूरी है कि कानून ने उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, किस तरीके से कानून के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है। उन्हें यदि अपने अधिकार नहीं पता होंगे तो उनके बच्चों के द्वारा उनका शोषण किया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, सीनियर सिटीजन के क्या कानूनी अधिकार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने इसी तरीके के अधिकारों को जानना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनकी भी रक्षा की जाती है और जो उनकी संपत्ति है, चाहे वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है, जिससे कि सीनियर सिटीजन अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सके। उनकी संपत्ति की भी रक्षा होती है और वरिष्ठ नागरिकों की भी रक्षा की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक भी, और सीआरपीसी सेक्शन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 125 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आपको अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं, खाना पीना रहना, यदि उनको पूरा नहीं करते, कि जो दवाइयों का खर्चा है, यदि वो इन सभी आम जरूरतों को पूरा नहीं करते, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तो आप उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। और वो मेंटेनेंस की मांग फैमिली कोर्ट में जाकर के सेक्शन 125 के तहत भी की जा सकती है और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के भी मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। आप दोनों ही तरीकों से अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपको उन्होंने घर से निकाल दिया है, आप उनसे अलग रहते हैं, तो आप उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या भविष्य में कोई कांड कर देगा, कोई अपराध कर देगा जिससे कि पूरा परिवार फंस जाएगा, पूरे परिवार को डुबवा देगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। आप उससे अपने संबंध विच्छेद कर सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है। यदि कोई भी बच्चा आपको लगता है कि वो कोई समाज में अपराध कर देगा जिससे आपकी बदनामी होगी और आपकी संपत्ति को हड़प लेगा, इसे बिकवा देगा, इसे गिरवी रख देगा, इसे जुए में हार जाएगा, तो ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर आप उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, जिला अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आपको बताना होगा कि आपके बच्चे का आचरण क्या है, किस तरीके से वो दुर्व्यवहार करता है, किस तरीके से वो गलत संगत में उठता बैठता है, इस तरीके से उसे संपत्ति से बेदखल किया जाए और मैं इससे अपने सारे संबंध विच्छेद करता हूँ। और आपको एक जो आपका लोकल न्यूज़पेपर हो उसमें एक सूचना दे देनी है। इसके बाद से आप अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ये अधिकार आपके पास होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी सीनियर सिटीजन ने, वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को बांट दिया है, अपने बच्चों को दे दिया है, अब उनके पास कुछ नहीं है, उनका जीवन यापन किस तरीके से होगा इसके बारे में वो सोच विचार करते हैं, तो मैं उन सीनियर सिटीजन के लिए यही कहना चाहूंगा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके सेक्शन 23 के मुताबिक, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसकी धारा 23 के मुताबिक, यदि आपने अपने बच्चों को संपत्ति बांट दी है, आपने सारी संपत्ति जो आपकी जीवन भर की कमाई थी वो आपने अपने बच्चों को बांट दी है, और संपत्ति को लेने के बाद आपके बच्चे आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपकी बेसिक नीड्स जो आपकी आम जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी तमाम कंडीशनों के अंदर आप उनसे संपत्ति को वापस ले सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक आप उनसे अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं, आपके पास वो संपत्ति है, आप उसे अपने बच्चों को देते हैं, तो ट्रांसफर डीड में या गिफ्ट डीड में आपको ये कंडीशन मेंशन करानी होगी कि यदि ये भविष्य में मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, मुझसे दुर्व्यवहार करेंगे, तो मैं अपनी संपत्ति को वापस ले सकूंगा। ये कंडीशन आपको ट्रांसफर करते समय मेंशन करानी होगी, तभी जाकर के आपको सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का लाभ मिलेगा। तो यदि आपने ट्रांसफर करते समय इस कंडीशन को मेंशन कराया है कि यदि आपके बच्चे भविष्य में आपका ख्याल नहीं रखते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर से निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उनसे संपत्ति वापस ले सकेंगे। तो आप एक एप्लीकेशन लगाकर एसडीएम साहब के पास आप एप्लीकेशन लगाएंगे और उसमें बताएगी कि मुझे संपत्ति वापस दिलाई जाए, तो आपकी संपत्ति आपको वापस दिला दी जाएगी। तो ये आपके कुछ अधिकार थे जिसकी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है।
और एक और बात, यदि सीनियर सिटीजन के साथ मारपीट की जाती है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, तो ये सभी चीजें क्राइम है। इनके अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी जो कोई भी आपके साथ ऐसी घटना करता है। यदि वो आपके साथ मारपीट करता है तो सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक उसे 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। यदि वो आपको धमकी देता है तो सेक्शन 506 के मुताबिक ऑफ इंडियन पेनल कोड उस व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जा सकती है। तो ये सभी चीजें आपको रिकॉर्ड कर लेनी है यदि आपके साथ किसी भी तरीके से ऐसी कोई घटना की जाती है। और आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर करनी है, एप्लीकेशन देनी है कि मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी संपत्ति को भी हड़प लिया गया और अब ये मुझसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको आवाज उठानी है, तभी जाकर के आपका शोषण रुकेगा और आपको जो प्रताड़ित किया जा रहा है उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यदि आप कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और मेरा यह अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।